नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ उसको लेकर एक के बाद एक जांच आगे बढ़ती जा रही है और तमाम जो है तार इसके खुलते जा रहे हैं, पर्दाफाश होता जा रहा है। अब आपको बता दें, दिल्ली में ब्लास्ट की साजिश के तार देश के कई राज्यों से जुड़े हैं और अब तक हुई जांच के मुताबिक कश्मीर से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक दिल्ली ब्लास्ट का कनेक्शन साफ तौर पर सामने आ गया। दिल्ली की राजधानी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है 10 नवंबर की शाम को, उसका धमाका सभी जगह सुनाई दिया। उस गूंज के पीछे के साजिशकर्ता कौन थे? इस धमाके और देश के खिलाफ साजिश से जुड़े कई ऐसे किरदार पकड़े जा चुके हैं और पकड़े जा रहे हैं जो इसके पीछे थे। पुलिस और जांच एजेंसियां इसके पीछे लगी हुई हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक जांच में जो चीजें सामने आई, उसमें एक लाल फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार जो थी वो सामने आ रही थी, जिसे बरामद किया गया है। डॉक्टर उमर के दोस्त के फार्म हाउस से इस कार को बरामद किया गया है। डॉक्टर उमर के दोस्त के फार्म हाउस में ये कार खड़ी हुई थी, जहां से इसे बरामद किया गया। इसके कनेक्शन भी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से लाल फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार बरामद की गई है। खंडवाली गांव में एक फार्म हाउस में ये कार खड़ी थी, जहां से इसे बरामद किया गया है। डॉक्टर उमर के दोस्त के फार्म हाउस में कार खड़ी हुई थी। एनआईए और एसटीएफ मौके पर मौजूद हैं और जांच की जा रही है इस कार की कि इसकी कार की क्या भूमिका है, इस कार में कौन था। ट्रेसेस निकाले जा रहे हैं, क्या इसमें भी किसी तरह का एक्सप्लोजिव रखा गया था, क्या इसमें भी कोई बैठा था, कौन बैठा था। तमाम तरह के एविडेंसेस ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से ये जांच, ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी कार की, लाल इको फोर्ड स्पोर्ट्स कार है जिसकी तलाश की जा रही थी। पूरी जांच में एक लाल रंग की कार का जिक्र आ रहा था और फरीदाबाद से ही गांव से जो है इस कार को बरामद किया गया। ये कार एक फार्म हाउस में खड़ी थी जो डॉक्टर उमर का बताया जा रहा है, डॉक्टर उमर के दोस्त का बताया जा रहा है। वहीं से कार बरामद की गई है और मौके पर एजेंसीज पहुंच चुकी हैं। इस कार की भी जो है जांच पड़ताल की जा रही है कि इस कार की क्या भूमिका है, इस कार में क्या हो सकता है, क्या हो सकता था और इसमें किन किन लोगों की ट्रेसेस हैं, या इसमें किसी तरह के एक्सप्लोजिव यानी कि किसी तरीके से विस्फोटक पदार्थ इसमें भी है क्या। ये तमाम चीजें जो है इसमें खंगाली जा रही हैं कि इस कार में क्या हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई लाल कार जिसकी बात हो रही थी, जिसका जिक्र बार बार आ रहा था, उसे बरामद कर लिया गया। अब आप दो विंडो देख रहे हैं जहां पर एजेंसीज भी आपको दिख रही हैं और वो लाल कार भी दिख रही है। एजेंसीज जो है इस कार की पूरी स्कैनिंग कर रही हैं। इस कार के तमाम जो फॉरेंसिक हैं उसको जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स पहुंच चुके हैं, वो भी जो है इस कार में तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। एनआईए के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वहां पर एजेंसीज पहुंच चुकी हैं। इस कार के बारे में जो है जानकारी हासिल की जा रही है। ये कार किस चीज के लिए इस्तेमाल की गई, क्या इसमें भी किसी तरह के एक्सप्लोजिव हो सकते थे, विस्फोटक हो सकता था, क्या इसमें भी कोई आतंकी सवार हो सकते हैं, कि इस कार के अंदर कौन कौन बैठा था। क्योंकि जो कार इस्तेमाल करता है उसके कहीं ना कहीं ट्रेसेस इसमें होते हैं, चाहे वो जूतों के निशान हो, चाहे मिट्टी हो पैरों की, चाहे बाल हो, चाहे किसी तरह के कपड़े हो। बहुत तरह की चीजें जो है वो बरामद की जा सकती है। उससे ये आगे के जांच की दिशा को और बढ़ा देगा कि इसमें कौन हो सकता है, किसके तार इस कार से जुड़े हो सकते हैं। अब आप समझिए कि किस तरीके से लगातार जो है जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में जानकारी हासिल कर रही हैं, इंक्वायरी कर रही हैं और तमाम उन दोषियों तक पहुंच रही हैं जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत गई है, कई लोग जो है घायल हो गए हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए एक न्याय भी है और साथ ही साथ जो लोग भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रोक्ष चौधरी जुड़ गए हैं। इसके अलावा संजय सिंह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ। संजय जी, आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले प्रोक्ष, जो लाल रंग की कार बरामद की गई है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें।
बिल्कुल देखिए, फरीदाबाद के खंदावली गांव से ये इस गाड़ी को बरामद किया है क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था पूजा। और उत्तर प्रदेश हरियाणा में ये अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद जब इसको राउंड अप के लिए इसकी छानबीन की गई तो फरीदाबाद के गांव में जाकर ये मिली है। और फिलहाल एनआईए, एनएसजी और इंटेलिजेंस की जो अन्य टीमें हैं फरीदाबाद पुलिस की भी वहां पर मौजूद है। गाड़ी को चेक किया जा रहा है बारीकी से। और कब से ये इसको खड़ा किया गया है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और इसके अंदर आखिर क्या क्या मौजूद है, क्योंकि पुलिस प्रवक्ता की तरफ से इसको क्लियर किया गया है कि गाड़ी को बरामद कर लिया गया है। दिन से ही अलर्ट जारी किया कर दिया गया था। और क्योंकि उम्र से जुड़ी हुई ये गाड़ी बताई जा रही है और काफी कुछ मिल सकता है इससे अपडेट। और जिस तरीके से खुलासे एक के बाद एक पूजा हो रहे हैं, जैसे हम डिस्कशन भी कर रहे थे, चाहे वो शाहीन को लेकर हो, चाहे वो मुजम्मिल को लेकर हो, चाहे वो उमर को लेकर हो, कई तरीके की अपडेट्स आ रही है। और जैसे कि इस गाड़ी को लेकर सामने आया, दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि इसके नाम पर एक गाड़ी भी है, लाल रंग की इको स्पोर्ट। अब देखना रहेगा किससे ये परचेज की गई थी, क्या ये गाड़ी भी इस्तेमाल की गई है, क्योंकि एक गाड़ी i20 जो कि एक साल के अंदर कई बार बिक चुकी है। जी जी, क्या ये इसको एक इसीलिए सेकंड बार बार अप्रोक्स, ये यहाँ पर ये बताएं कि जिस फार्म हाउस में कार खड़ी थी उस फार्म हाउस की भी क्या स्कैनिंग की जा रही है, छानबीन की जा रही है? हाँ बिल्कुल देखिए, क्योंकि उसके जानकार का ये फार्म हाउस बताया गया है और पुलिस इसी की तफ्तीश कर रही है कि आखिर किस तरीके के दोनों के बीच में बातचीत होती थी। क्योंकि जैसे मुजम्मिल को किराए पर एक घर दिया गया था नू मेवात के रहने वाले मकान मालिक की तरफ से, और उसी तरीके इस गाड़ी को जो जिस फार्म हाउस के अंदर खड़ा किया गया था गांव के, क्या उसका भी उससे कोई लिंक है? तो पुलिस अब इसी को लेकर तफ्तीश कर रही है। एनआईए की जो टीम गठित की गई थी उसके कुछ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला हो चुका है। और उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस कारण से उसको वहां गाड़ी खड़ी की गई, क्या उसकी इस बीच में कोई बातचीत हुई, क्योंकि जब से ये ब्लास्ट हुआ है उस बीच में इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई थी क्या? जो फरीदाबाद के अंदर जितना भी विस्फोटक रखा गया था, क्या इस गाड़ी का उसमें इस्तेमाल किया गया था? तो ये सारी तफ्तीश पूछताछ जो है अब एनआईए और फरीदाबाद पुलिस की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जिस गाड़ी की छानबीन की जा रही थी उसको राउंड अप कर लिया गया है पूजा। जी जी, यहाँ पर हमारे साथ संजय सिंह जी भी हैं। संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये पूरा नेक्सस फैला हुआ था, हालांकि कई स्टेजेस में अगर हम बात करें हमारी एजेंसियों ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। अगर गुजरात एटीएस की बात करें, उन्होंने एक बड़े नेक्सस को जो है क्रैक किया है, उनको जो है रोका है। इसके अलावा जिस तरह की साजिश जो है हरियाणा में चल रही थी, फरीदाबाद में चल रही थी, वहां से बड़ा एक्सप्लोसिव वहां से बरामद किया। लेकिन फिर भी जो है ये लोग जो है अपनी कहीं ना कहीं हरकत से बाज नहीं है। आनन फानन में इस तरह के एक ब्लास्ट को अंजाम दे दिया, कुछ लोगों की जान चली गई। अब जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको, पूरे ब्लास्ट को और इसकी जांच को? जांच एजेंसी की जांच बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंस सक्सेस है, फेलियर नहीं कह सकते इसे। लेकिन इसके अंदर एक और रिक्वायरमेंट की जरूरत है, डेटा शेयरिंग, जो स्टेट पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी, रॉ, एनटीआरओ, एनआईए वगैरह के साथ वो प्रॉपर और होनी चाहिए। वो और भी बेटर होता, लेकिन बहुत अच्छी है। और दूसरा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी अपनी होनी चाहिए इसके लिए। आरडब्ल्यूए ग्रुप, गांव पंचायत, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जितनी भी, स्टूडेंट यूनियंस है, इन सबका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसको रोकने के लिए। क्योंकि नो डाउट हमारी फोर्सेस और पुलिस मोर देन एक्सपेक्टेशंस अच्छा काम करती है, लेकिन उनके अकेले करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि हमारे सोशल सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी। इसके लिए हमें एक हर लेवल पे जब एक विजिलेंट आई होनी चाहिए हमारे पास कौन आ रहा है, मेड कौन है, हॉकर कौन है, हमारे यहाँ जो रिपेयर करने वाला आ रहा है, शू रिपेयर वाला कौन है, उन सब पे नजर रखेंगे तो इस तरह की एक्टिविटी से बच सकते हैं। जैसे गाड़ी आज तो खड़ी नहीं थी, कई टाइम से खड़ी थी। जब भी आपके अड़ोस पड़ोस में कोई व्हीकल या कार है तो उसके ऊपर आपको नजर रखनी, छोटी छोटी चीजें आपको बचा सकते हैं बड़े नुकसान से। और फॉरेन फंडिंग के ऊपर तो गवर्नमेंट रखनी और भी विजिलेंट होना चाहिए। इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत जरूरी है।